हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं आज क्लास 9th का मैथ है। और 9th के मैथ में हम देखने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज, यानी कि हमारा जो चैप्टर नंबर है, प्रश्नावली है, वो है 1.3। अब 1.3 ऐसे तो देखोगे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चंस है। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दो, वो भी ईजी ही है। अगर तुम सिर्फ उस प्रॉपर क्वेश्चन की बात करोगे तो वो क्वेश्चन तुम्हारा इजी ही है, लेकिन उस पैटर्न पर और भी क्वेश्चन करना चाहोगे, अगर उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझने जाओगे तो थोड़ा सा तुमको मेहनत वहाँ पर करना पड़ेगा। लेकिन हम जो अभी बात कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी के 1.3 में हैं एक्सरसाइज में, ये सारे के सारे प्रश्न जो है तुम आसानी से कर पाओगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यदि तुमने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है ना, तो तुमको दिक्कत होना ही नहीं चाहिए इन सारे प्रश्नों को करने के लिए। 6 के 6 प्रश्न हैं और बिल्कुल आसान तरीकों में तुम कर पाओगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, देखो पहला प्रश्न है हमारे पास 36/100। देखो कैसे करोगे, इसका मतलब है कि 36 में हमको 100 से भाग देना है। ठीक है, तो 36 लेते हैं और यहाँ पर 100 लेते हैं, भाग दो। अब चूंकि 36 में 100 से भाग लगेगा नहीं, क्योंकि हमारा भाजक बड़ा है और भाज्य जो है वो छोटा है, तो भाग तो लगेगा नहीं। इस स्थिति में यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है डेसिमल, हमारा दशमलव। अब जीरो के बाद हमने दशमलव लगाया, तो एक जीरो हमेशा दशमलव के साथ हमेशा आता रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ से 3 बार में हम यहाँ से भाग लगा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 300, 0, 6, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा फिर से एक जीरो। हमने क्या किया, दशमलव जब लेते हैं ना, तो एक जीरो हमेशा हम ले सकते हैं, दशमलव के साथ आता है। उसके बाद दूसरा जीरो लेने के लिए तुमको भाग्य का रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 6 बार में लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 600, ये ख़त्म हो गया। अब ये जो हमारा आ रहा है ना, क्या लिख सकते हैं, 36/100 और बराबर में हमारा आ रहा है 0.36। चूँकि भाग हमारा पूरा ख़त्म हो गया है, पूरी तरह से समाप्त हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे शांत दशमलव। शांत दशमलव। यदि हमारा भाग ख़त्म नहीं होता, बार बार अंक रिपीट होना शुरू हो जाता, तो उसको हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं। आगे आ जाएगा, देखना जरा उदाहरण देखोगे ना, आगे जो क्वेश्चन में आ जाएगा। दूसरा ही क्वेश्चन है हमारा 1/11। इसका मतलब है कि हमको 1 में 11 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 में 11 से भाग तो दे नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा डेसिमल का। 0 के साथ हमने दशमलव लिया, 0. तो अब यहाँ पर हम 1 जीरो लगा सकते हैं। लेकिन 1 जीरो लगाने के बाद क्या हो रहा है, अभी समझ लो बात। 1 जीरो लगाने के बाद भी ये छोटा है, ये बड़ा है। तो अब अगर हमको जीरो चाहिए ना यहाँ पर, अब अगर हमको यहाँ पर जीरो चाहिए, तो यहाँ पर हम भाग का रूल फॉलो करेंगे, मतलब हमको जीरो लगाना पड़ेगा। तो हमने जीरो लगाया, अब 1 जीरो लिया, अब लग रहा है कितना बार में लग रहा है, ये 9 बार में। 11 9 99, घटाएंगे 1 बच जाएगा, ये तो कुछ बचेगा ही नहीं। 10 में से 9 1, 9 में से 9 0 और 1 है ही नहीं। ठीक है जी, अब फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1 जीरो ले सकते हैं अपने मन से, लेकिन क्या 1 जीरो लेंगे तो काम बनेगा? नहीं बनेगा। फिर से हमको यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा और फिर 1 जीरो हम यहाँ से ले सकते हैं। फिर 11 9 99। तो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, फिर से 1 आ गया। यहाँ पर देखने के लिए हमको क्या मिल रहा है, 1/11 को हम लिख रहे हैं दशमलव में, तो 0.0909 ये प्रक्रिया रिपीट होती चली जा रही है। अब जब यहाँ पर कोई भी अंक रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 0.909 रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब ये भाग हमारा ख़त्म नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव, अशांत हो जाएगा। ठीक है जी, तीसरे नंबर का प्रश्न देखें। तीसरे नंबर का प्रश्न है 4.1/8। इसका मतलब है 8 चौक 32 1 33/8। मतलब 33 में हमको 8 से भाग देना है। कितना बार में लगाओगे, 4 बार में। 8 चौका 32, 3 में से घटाएंगे 2, 1 हो जाएगा, 3 में से 3 0। देन अब तो आगे लगेगा नहीं, 1 छोटा आ गया, आगे कोई दूसरा उपाय है नहीं, तो यहाँ पर हम दशमलव लेंगे। जब दशमलव लेंगे तो 1 जीरो यहाँ पर आएगा, अपने मन से आता चला जाएगा। हर स्टेप में 1 जीरो हमको मिल जाता है दशमलव की तरफ से फ्री में। तो ये हो जाएगा हमारा 8 × 8। 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16। 10 में से 6 4 हो जाएगा, 1 जीरो फिर से फ्री मिलेगा, 8 पंचे 40। ये हमारा
शेष 0 आ गया। इसका मतलब है कि 4.1/8 को अगर हम दशमलव में लिख रहे हैं, ये आ रहा है हमारा 4.125। यहाँ पर हमारा शेष 0 आ रहा है, अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब ये अशांत हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। कौन सा? अशांत दशमलव। चलो हो गया जी। तो देन हमारा जो चौथा नंबर का प्रश्न है, चौथे नंबर का प्रश्न उसको देख लेते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है 3/13। क्या है? 3/13। इसका मतलब ये है कि हमको 3 में 13 से भाग देना है। तो 3 में 13 से भाग तो लगेगा नहीं, क्योंकि 3 छोटा है और 13 क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर लेंगे 0, दशमलव ले लेंगे, और दशमलव के साथ पता है कि एक 0 आएगा। 13 दूनी 26। अब लगा सकते हैं, 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 लगा लेंगे। 13 तिया 39 हो जाएगा। 10 में से 9 1 होगा, 0। अब यहाँ पर तो लगने वाला है नहीं, 10 में से 9 1 हो गया, और 3 में से 3 0 हो जाएगा। हमने उतारा 0 यहाँ पर, तो लगेगा नहीं लगेगा। 0 तो ले लिया हमने, भाग फिर भी नहीं लग रहा है, तो अब एक 0 यहाँ पर लेना पड़ेगा, तब फिर से एक 0 ले सकते हैं। कितना बार में लग जाएगा? 13 7 91। 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर हो जाएगा 13 6 78। 10 में से 8 2 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 13 एकम 13। 10 में से 3 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इधर कर ले रहे हैं, ये 7 आ जाएगा हमारा। 10 में से 3 अगर घटा देंगे तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पर 0 ले लेते हैं। ठीक है, फिर 13 चौका 52, 13 पचे 65 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 10 में से 5 5 खत्म, 0। 13 तिया 39। 10 में से 9 1, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा चौथा नंबर का प्रश्न क्या है। चौथा नंबर का प्रश्न है 3/13। अब 3/13 को देखेंगे यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि 3 में हमको भाग देना है 13 से। तो यहाँ सब 3 में 13 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भाजक बड़ा है, भाज्य छोटा है। तो यहाँ पर 0 लेंगे, दशमलव लेंगे। अब 0 लगा सकते हैं यहाँ पर। 13 दूनी 26, 2 बार में यहाँ पर हम लोग भाग लगा सकते हैं। 10 में से 6 4 हो जाएगा, 2 में से 2 0, फिर से 0 आ जाएगा एक हमारे पास। 13 दूना 26, 13 तिया 39 हो जाएगा। 10 में से 9 1 हो जाएगा, ये 3 में से 3 0। अब 0 ले लेते हैं, फिर से एक 0 दशमलव की तरफ से आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि 0 तो लाया हमने, लेकिन 13 अभी भी तो बड़ा है। तो इस स्थिति में यहाँ पर एक 0 लाएंगे, फिर यहाँ पर एक 0 लेके आ सकते हैं। 13 7 ये 91 हो जाएगा। 10 में से एक 9 हो जाएगा, और ये 9 में से 9 कुछ नहीं बचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 0 लेके आएंगे। 13 6 78 हो जाएगा हमारे पास ये। 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 8 में से 7 घटाएंगे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 9 117। 10 में से 7 3। अब देखो यहाँ पर 3 से हमने शुरू किया था, फिर से 3 आ रहा है। इसका मतलब इसके बाद जो है ना, जो भी ये अंक है हमारा रिपीटेड होगा, यानी कि बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो इस तरह हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 3/13 बराबर हो जाएगा 0.230769, और ये रिपीटेड होगा। ऊपर में हम लगा देते हैं ये वाला चिन्ह, और ये हो जाएगा रिपीट हो रहा है तो ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन सारे प्रश्नों को हम लोग कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है, देखेंगे ये हमारे पास 2/11, मतलब 2 में 11 से भाग देना है। लगेगा नहीं, 2 में 11 से तो भाग लगेगा नहीं। 0 लेंगे, दशमलव लेंगे। अब एक 0 ले आ सकते हैं यहाँ पर, एक बार में लगाएंगे। 11 एकम 11। 10 में से 1 घटाएंगे 9 हो जाएगा, ये कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 1 हमने इसको दे दिया था, 1 बचा, 1 में से 1 0 हो जाएगा। फिर से 1 0 दशमलव की तरफ से मिलेगा, 11 8 88 हो जाएगा। फिर से हमारे पास 2 आ रहा है, 10 में से 8 2, ये ख़त्म, 0 आ जाएगा। 11 एकम 11। 10 में से 1 घटाएंगे 9 होगा, 0 होगा। 11 8 88, मतलब ये प्रक्रिया हमारा कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, क्योंकि फिर से हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया है। इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए 2/11 बराबर हमारा हो जाएगा 0.1818, ये रिपीट होता चला जाएगा।
इसका मतलब ये कौन सा दशमलव है, अशांत दशमलव है, क्योंकि यहाँ पर अंक जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6ठे नंबर का, और ये प्रश्न हमारा है 329/400, मतलब 329 में हमको 400 से भाग देना है। ठीक है, 329 छोटा है, 400 बड़ा है, भाग लगेगा नहीं, दशमलव लाना पड़ेगा, दशमलव ले आए, 1 जीरो हम ले आ सकते हैं। यहाँ पर कितना बार में लगा सकते हैं, 4 8 32, तो यहाँ से 0 9, ये ख़त्म ये ख़त्म, 1 जीरो अपने मन से ला सकते हैं, 4 दूनी 8, 100 0 0 9 में से 8 1 0, 1 जीरो ला सकते हैं अपने मन से, 4 दूनी 800 हो जाएगा, 0 0 10 में से 8 2, 1 जीरो अपने मन से ला सकते हैं, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 2000, यानी कि ये हमारा शेष 0। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, यहीं लिख ले, इसलिए 329/400 बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.8225, 0.8225, और ये चूँकि शेष हमारा 0 आ रहा है ना, तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव। ठीक है, तो ये बात हमने पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में ही बताया था। अगर शेष 0 आ रहा है तो शांत, शेष 0 नहीं आ रहा है तो अशांत। अगर डिजिट भागफल में अंक रिपीट हो रहे हैं तो अशांत, अंक रिपीट नहीं हो रहे भागफल में तो शांत।